नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। गोबर, आप नाम सुने होंगे तो आपके मन में बहुत कुछ सवाल उठा होगा, लेकिन ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक गोबर का अगर आप अपने खेतों में उर्वरक के तौर पे जो ऑर्गेनिक खेती की बातें हो रही है उसमें गोबर का अगर प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो कितना आपको बाहर से जो रासायनिक खाद हैं उसको खरीदना कम पड़ जाता है, यानी कि कमी आती है। आपके पैसे खाद में किस तरह से बच सकते हैं और फसल में क्या स्थितियां हो सकती हैं, फसल किस तरह से हो सकता है, उसी को आज हम बताने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ दो किसान हैं जो एक रासायनिक खादों का उपयोग किए हैं और एक जो है अपने खेतों में गोबर का प्रयोग किए हैं। खेती करने की शुरुआत के बुआई के दौरान ही खेती किए हैं। ये सरसों आप देख रहे होंगे, ये सरसों में खाद जो है नाम मात्र का पड़ा है, अधिकांशतः इसमें गोबर का प्रयोग हुआ है। वहीं इस बगल में आप देखेंगे तो ये गेहूं की फसल है, इसमें भी गोबर का उपयोग नहीं हुआ है। हमारे साथ जो किसान है गोबर वाले, पहले उनसे समझते हैं कि किस तरह से उन्होंने गोबर का उपयोग किया, किस तरह के गोबर था, क्या था, उसको लेंगे। आपने राई जो है आपका या गेहूँ, इसमें गोबर का उपयोग किया? जी, गोबर डालते हैं। किस तरह का गोबर, कैसा मतलब? सरल गाय का गोबर होना चाहिए। और क्या मतलब कि किसान से हम ही के ले लेके अपना खेत में डाल के बिछा देते हैं और उसके बाद मतलब गोबरे पर हम ही का फसल तैयार करते हैं। हल्का मतलब कि हल्का उड़िया फुड़िया जाता है, ज़्यादा मतलब कि खर्चा कम पड़ता है। जी, कितना खर्चा लगा होगा? खर्चा हुए मतलब कि 150-200 खर्चा गिरता है उड़िया खाद में। 30 किलो खाद दिया है। अगर खाद आप गोबर का उपयोग किए हैं तो कितना खर्चा लगा देखिए, गोबर में एक बार खाद डालता है 2 साल लाल निश्चित हो जाता है। जरूरी के हिसाब से फसल बुझाता है कि कमजोर लग रहा है तो थोड़ा सा फिर गोबर दे दिए तो उसमें सस्ता पड़ता है गोबर। तो कितना खर्चा लगा है आपका सरसों में? चूंकि अपने राई का कह रहे हैं कि राई आपका बड़ा मजबूत है, कह रहे कि हाथ से कवरने वाली स्थिति नहीं, क्या कि काफी मजबूत है। जी, देखिए रहे खड़ा है तो काफी मजबूत है, खड़ा है। जी। गेहूं भी उसी तरह से है, गोबर का ही इसमें हाँ, गोबर से में गोबर का उपयोग किया गया। जी। तो कितना खर्चा बच जाता है? खर्चा अच्छा बच जाता है, मतलब कि समय बच जाता है। तो खर्चा जी आते जीरो रहता है। कितना रुपया लगा? कितना सरसों का कितना है कट्ठा, कितने कट्ठे में? एजा तो 15 कट्ठा है। तो 15 कट्ठा में कितना हुआ है? कितना खर्चा लगा है अभी तक से? क्योंकि अब तो इसमें कुछ चीज देने की जरूरत है नहीं, अब तो कुछ नहीं। हाँ, कटाई होगा। तो कितना खर्चा लग गया है? अभी तो जोरे नहीं है इसका। 150-200 रुपया का। हाँ, होगा 15 कट्ठा में। जी, खाद दिया है। अगर 15 कट्ठा में खाद अगर खाद से ही करते तो कितना खर्चा लग जाता है? खाद से करिएगा तो ज्यादा गिर जाएगा, 1000 रुपये पर चल जाएगा। डीएपी कम से कम 40 रुपये से नीचे 50 रुपये से है नहीं बढ़िया डीएपी। बता रहे हैं जी, कट्ठा पर। एक कट्ठा पे 1000 हाँ, रुपया लग जाएगा? नहीं, पूरा पर 15 कट्ठा पर। 15 कट्ठा जी, मोटा मोटी बता रहे हैं। 1000-1200। हाँ, तो आपने उपयोग किया है, यानी कि 200-250 रुपया में आपने कर दिया जी, है ना? जी। और कुछ गेहूं में खाद और डाला गया है कि नहीं? हल्का फुल्का उड़िया पड़ता है, कट्ठे किलो डाला जाता है, हल्का फुल्का। कितना कम पड़ता है? कितना जो नॉर्मल लोग खाद डालते हैं उससे कितना कम डालना पड़ता है? सब तो 2 सेरे डालता है, 250 से डाल देता है। किलो पे बताइए ना, सेरे लोग घबरा जाएंगे। आप ये बताइए। 2 किलो 2.5 किलो डालता है। जैसे आपका नाम? उपेंद्र सिंह। जी उपेंद्र जी। जैसे जो उनमें गोबर डाला जाता है उसमें खाद का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है। नहीं कीजिएगा तो ये हो जाएगा, अच्छा उत्पादन हो जाता है? हाँ। जैसे राई जो देख रहे हैं ना, जी। उसमें गोबर डाला हुआ है, उसमें खाद हम नहीं दिए हैं। आ जो नहीं माने गोबर डाले हैं उसमें 2 किलो डीएपी दे करके रोपे हैं, तब बराबरी किया है। तो उसमें बैठ गया है हमारा 100 रुपया कट्ठा। आई इसमें 1 रुपया नहीं, खाली बिया का दाम लगा है। बिया 1000 रुपया किलो हम लोग लिए। 1000 रुपया आपने किलो बिया लिया है, वही लगा है। हाँ, मतलब 1 रुपया जीरो बजट। हाँ, वह जोताई जो लगा, जोताई और सिंचाई में जो पानी लगा हुआ है ना, सिंचाई में। उसके अलावा खाद में पैसा? खाद में बहुत कम है, जिसमें गोबर डाला जाता है। तो गोबर तो मिल जाता है आसानी से? अब गोबर के लिए एक ट्रैक्टर को 500 रुपया लगता है, खाली लोड कराई। अच्छा। और उसके बाद में 1000 रुपया जो है सो गोबर वाला लेता है, यानी कि 1500 रुपया बैठेगा। करीब 2,500 के हो गया ना? हाँ, 2500 में वो 7-8 कट्ठा खेत के लिए 2 साल के लिए हाँ कंप्लीट कर देता है। मतलब 2 साल 3 साल चल जाता है। 3 साल तक खाद डालने की जरूरत हाँ, नहीं है? खाद डालने की जरूरत नहीं। वैसे ही होता रहेगा। हाँ, आप अपना करते। हाँ, जो अच्छा डेढ़ा फसल भी होता है। जो कट्ठे मन होता है गेहूँ 1.5 मन तक चल जाता है, जो में गोबर मन डलाता है, उत्पादन बढ़ जाता है। हाँ, उत्पादन खाद वाले जो उपयोग होता है उससे ज्यादा। हाँ, उससे ज़्यादा हो जाता है।
आपका अपना अनुभव है? हाँ, अनुभव का हर साल करते हैं। 2 बीघा खेती करते हैं तो 1 बीघा में डालते हैं गनौर, 1 बीघा में नहीं डलाता है, फिर उसको दोबारा तो डालते मतलब हैं। गोबर का जिस तरह से उपयोग होता है उससे ये होगा कि 2-2.5 साल तक खाद हाँ, हाँ। नाम मात्र का डालना हाँ। होगा, अगर जरूरत हो जो थोड़ा मोड़ा डाल दीजिए। हाँ 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 और नहीं तो फिर उत्पादन भी ज्यादा हाँ, हो जाता उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, 1.5 का फसल हो जाता है तो। है, 1.5 हो जाता हाँ, है, मतलब 1.5 आधा से जैसे 1.5 गुना। 1 मन के 1.5 मन, जैसे 40 किलो जोन 1.5 गुना होता है मतलब कम जाएगा। वो 60 किलो हो जाएगा। वैसे हो जाता हाँ, है, मतलब वो- बढ़ भी जाता हाँ, है। हाँ। मतलब 2-2.5 रुपए हाँ, आराम से हाँ, आधा हाँ। बीघा बड़े हाँ, कट्टे लेकिन से। मिलना मुश्किल न है, सब कोई चाहता है कि हम गोबरे डालें, हम्म, तो गोबर कितना होगा? तो इसके लिए पशु गाय भैंस पालना हाँ, पड़ेगा। पालना पड़ेगा तब जाके उपलब्ध अगर होगा। गाय भैंस पाल दिया जाए तो बेहतर हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ, नहीं, अगर सब जरूरत पूरी अगर जो हो 5 गेरू पाल लिया जाए तो वो 5 बीघा जाएगी। आबाद कर देगा। तो मतलब कई हजार का जो पैसा भी खाद का भी कई हाँ हजार रुपया बच हाँ, जाएगा। लेकिन 5 गेरू पालने के लिए उसमें खर्च है ना, हाँ। अब उसको चारा दूध भी तो देना मिलेगा है। ना, दूध तो मिलेगा। हाँ, दूध तो मिलता है। दूध बेचेंगे तो पैसा तो भी ऐसा थोड़ी ना कि ऐसा तो मुफ्त तब बिकता है, लेकिन हम लोगों को तो दूधों पर आफत है। जाना पड़ता है इतनी परेशानी, इतनी सब कुछ है, फिर भी किसान मुस्कुरा रहा है। वजह क्या है? वजह है कि हम लोग गोरू रखे हुए हैं, 2 गोरू है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि किसान हाँ कहता है कि बहुत दिक्कत है, परेशानी, फिर भी मुस्कुराता रहता हाँ, है। ये हाँ। असली वाली मुस्कान है कि हाँ, दबाव? गोबर किसान तो हमेशा मुस्कुराते हैं। जैसे गोबर जौन खेत में डला गया उसमें होना है, चाहे जौन चीज रोप दीजिए, होना है, उसमें नहीं होने का सवाल नहीं है। तो मतलब गोबर की खासी भूमि एगो खेत है हमारा गेहूं का, जी। उसमें गेहूं धारी लगाया गया सीधी विधि से, तो उसमें बिया का हुआ कि कोई कारण बस बंद हो गया, लेकिन गोबर जितना में पारा हुआ है उतना में चलिएगा तो देखिएगा माने इससे बरियार हो गया वो। आज जितना में गोबर नहीं डाला हुआ है तो बुझा रहा है कि पड़ित है, खाद डालने के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं गोबर का, देखिए गोबर का फायदा कितना है। आप देखिए एक गेहूं का फसल है और धीरेन्द्र हमको बताएंगे कि जो कन्नी इनका है, एक जो पूरा आता है उसमें देखिए कितने पौधे, गिनिए तो थोड़ा, कितना है पूरा? 35 गो है, गिने हैं अभी। 35 को जी 35 छो है। तो खाद वाले में इतना रहता है कि नहीं? नहीं देखिए खाद वाला में चल के गिन दे रहे हैं, वो में नहीं इतना ठहरेगा। आज पहला दिन रखे तुरे हैं। हाँ, एकदम पीछे हट गए हैं डीएपी से हम। अच्छा, पीछे हट गए हैं। अब करना है एकदम उर्वरक। हाँ, ऐसे ही है। ऑर्गेनिक खाद का ही आप उपयोग सेहत के लिए भी बढ़िया ना है, हाँ। सेहत के लिए बढ़िया। हम किसान हैं, हमको इतना क्षमता नहीं है खरीद के खाने के लिए, तो अपना कमे उपजाएंगे, खाने के लिए तो हो जाएगा ना। बहुत है, कैसे पूरा बड़ा इसमें धूल गर्दा लगा है। राइस मिलवा से हो जाता है, आता है से? जी। इस मिलवा से नुकसान नहीं होता है सब धूल अब गर्दा? कहा की जगह गरीब आदमी कहाँ तक ले लड़ित रहिएगा। 4 गो बोले वाला उसके तरफ से है, अच्छा। हम ही के तरफ बोलिएगा, एगो तो हारिए नहीं जाइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।